आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड को, जिसकी लास्ट क्लोजिंग 148 रुपये पे हुई है। कंपनी ने हाल में ही अपना रिजल्ट अनाउंस किया था, जिसमें इन्होंने एक बात बोली थी स्प्लिट को लेके और प्लस बोनस को लेके। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कंपनी के वर्क को समझेंगे, जिसे समझने के लिए हम सबसे पहले इनकी ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। वहाँ पर देखते हैं कंपनी का मेन वर्क क्या है। ये है कंपनी की ऑफिशियल साइट xbcexportsLimited.com। इस वेबसाइट पे हम देखेंगे कंपनी के वर्क को। आइए नीचे की तरफ स्लाइड करके देखते हैं कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इस सेक्शन पे अगर आप नज़र डालेंगे तो हम सबसे पहले इनके बिजनेस सेक्शन पे ही चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। यहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे एक गारमेंट का सेक्शन है, एक कारपेट का सेक्शन है, और नीचे की साइड है ट्रेवल का सेक्शन है एक, और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन। और नीचे मूव करते हैं तो ये कंपनी ने अपनी क्वालिटीज़ और कमिटमेंट बाकी अदर्स चीज़ें बताई हुई हैं। बट हम देखते हैं कंपनी किस टाइप्स के गारमेंट बनाती है। सबसे पहले गारमेंट वाले सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं कंपनी का गारमेंट वर्क क्या है। यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इनकी एक एडिशनल साइट है एफ रूट करके। इस पे ये सेलिंग करते हैं, किस किस चीज़ों की सेलिंग करते हैं, क्या गारमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हम नीचे की तरफ स्लाइड करके देखें तो ये फैशन रूट के नाम से है। यहाँ पे टी शर्ट्स हैं मेंस की, और वोमेंस की टी शर्ट्स हैं। और ये है प्रोडक्ट का सेक्शन, जहाँ पे टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट, किड्स सेक्शन भी है, वुमेन्स स्पोर्ट्स वियर है, और किड्स समर कलेक्शन, वुमेन समर कलेक्शन ये है। ये था इनका गारमेंट सेक्शन का रूट clothing.com। यहाँ ये शॉपिंग प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। अब आइए दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं इसके अदर्स वर्क में। कारपेट जो था, कारपेट के सेक्शन पे एक बार नजर डालते हैं किस टाइप की कारपेट ये क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं कारपेट के सेक्शन पे, देखेंगे अगर आप यहाँ पर कारपेट पे अगर नज़र डालें यहाँ पे, तो ये एक्सबीसी एक्सपोर्ट का कारपेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप की कारपेट ये बनाते हैं। बेसिकली इनके कारपेट यूपी में बिलोंग करते हैं, मिर्ज़ापुर से। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ पढ़ पा रहे हो, अगर मैं पेज को थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे ये बेसिकली बिलोंग करती है कंपनी है हमारी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर मिर्ज़ापुर से हैं तो आई थिंक उन्होंने शायद नाम सुना हो एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड का। ये मिर्ज़ापुर में कालीन बनाने का काम स्टार्टिंग सन 2011 से करते थे ये, और फिर इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए दिल्ली के नियर साहिबाबाद लेके गए हैं। वहाँ पे भी ये इनकी अपनी खुद की फैक्ट्री है, वहाँ ये प्रोडक्शन करते हैं और फिर वहाँ से ही सेलिंग की जाती है दिल्ली के सारे मार्केट में। दिल्ली के तकरीबन 70 से 80% मार्केट ये कवर करके रखते हैं, जहाँ पे इनके प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जरा देखते हैं वहाँ पे अदर सेक्शंस में क्या देखा। ट्रैवल की बात कर लेते हैं। ट्रैवल का सेक्शन जब मैंने इनका देखा मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। और वेबसाइट पे अगर आप यहाँ नज़र डालेंगे ट्रैवल सेक्शन की, तो यहाँ पर mojitrip.com थोड़ी सी मतलब कॉमेडी साइट लग रही है, बट लेकिन ये ट्रिप की साइट है। इसमें ये फ्लाइट बुकिंग प्रोवाइड कराते हैं और होटल्स प्रोवाइड कराते हैं, बस की बुकिंग भी देते हैं और हॉलीडेज देते हैं। हॉलीडेज के पैकेज इनके थोड़े रीजनेबल प्राइस पे लगे, मैं जैसे देख रहा था इनकी साइट को। यहाँ पे अगर आपको बस बुक करनी है, फ्लाइट बुक करनी है, इंटरनेशनल हो या लोकल, आप बुक कर सकते हैं। अगर नीचे के साइड देखिए तो इनकी टॉप डेस्टिनेशन मनाली पर पर्सन 10,000, गोवा पर पर्सन 8,000, कश्मीर पर पर्सन 9,000, ऐसे बहुत सारे ये टूर कराते हैं। ये इनकी तीसरी चीज़ थी जहाँ से ये रिवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर आप इसके लास्ट वाले सेक्शन पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं SBCEL.in के नाम से है ये इनकी फोर्थ, जहाँ से ये अपना क्रिएट करते हैं रेवेन्यू। इसमें ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर। 4 नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। HR कंसल्टेशन, IT सॉल्यूशन, मैन पावर स्टाफिंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज, वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट बेस पे ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये थे इनके 4 मेन वर्क जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब आइए सीधे चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, चेक करेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर की साइड पे। हम अभी आ चुके हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। यहाँ पे इसके हम फंडामेंटल्स देखते हैं। जहाँ पे अगर कंपनी की आप मार्केट कैप पे नज़र डालेंगे तो कंपनी की मार्केट कैप चली 156 करोड़, और कंपनी का करंट प्राइस जैसे कि मैंने बताया 148 रुपये। और कंपनी ने रिसेंट में ही हाई लगाया था 208 रुपये का, और कंपनी 38 का लो है। यहाँ से बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 249% का रिटर्न दिया, जो बहुत ही अच्छा खासा है। और स्टॉक की पी की बात कर लेते हैं, वो है 84.9, और इंडस्ट्री पी
ओनली 38.5, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा चल रहा है स्टॉक का पी, तो थोड़ा सा महंगा कहा जा सकता है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू की बात कर लें, वो चल रही है ऑलमोस्ट 22 के अराउंड, और कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कराती है, और कंपनी की फेस वैल्यू 10 है जो स्प्लिट होकर अभी 1 की जाएगी। कंपनी का आरओसी देख लें जो ओके ओके है 13.7, और आरओई देख लेते हैं वो भी ओके ओके है 8.54। कंपनी पे कर्जे की बात कर लें, कंपनी पे अगर आप यहाँ पे डेप्ट देखेंगे जो बहुत ही थोड़ा सा है 9 करोड़ का, जो इसकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं, सितंबर और दिसंबर Q2 का और क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टर 3 का अभी 9 ऑफ फेब में ही रिजल्ट आया है इसका। आइए देखते हैं कंपनी की सेल्स पे अगर आप एक नज़र डाल लेते हैं, तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे 52 करोड़ दिख रही है और 56 करोड़ जो बढ़ के आई है। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही सेल्स में इंक्रीमेंट देखा गया। और कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर कंपनी के प्रॉफिट पे आप नज़र डालेंगे, Q2 में कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं पे कंपनी को 1 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस बार हुआ है। 3 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है क्वार्टर बाई क्वार्टर, बाकी कई और पुराने क्वार्टर्स के नतीजे तो नहीं यहाँ पे शो किए हैं, क्योंकि कंपनी रिसेंट में ही लिस्ट हुई है। बाकी अदर्स रीजन जो भी रहे हैं, क्वार्टरली रीजन इन्होंने शायद दिया ना हो, या फिर सम अप करके 6 मंथ या 9th मंथ ईयरली बेस पे रिजल्ट दिया हो, वो हमें नहीं पता। बट यहाँ पे 2 क्वार्टर के रिजल्ट शो कर रखे हैं, उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। एक क्वार्टर में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट, उसके सेकंड क्वार्टर में 3 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट देखा गया है। और अगर हम ईयरली देखें कंपनी का प्रॉफिट लॉस, तो वो कितना था, यहाँ पे आप देखिए कुछ सालों से कंपनी का प्रॉफिट कुछ था ही नहीं, और फिर इसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज करना शुरू किया, और इस साल कंपनी ने सन 2021 में 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। और इस साल के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है सन 2021 का, और सन 2022 में आप प्रॉफिट देखेंगे वो काफ़ी बढ़ के आएगा, क्योंकि ओनली क्वार्टर थर्ड में ही 3 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें, इसमें बहुत अच्छी खासी स्टेक्स देखी जा सकती है। ऑलमोस्ट 70% के अराउंड प्रमोटर की स्टेक है, ना इसमें डीआईज ने इंटरेस्ट दिखाया है, ना एफआईज ने इंटरेस्ट दिखाया है, और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है 31.74%। अब चलते हैं उस पीडीएफ पे जो एक्सचेंज को रिजल्ट के रिगार्डिंग सबमिट की गई है, जिसमें बताया गया है स्प्लिट और बोनस के बारे में। आइए उस पीडीएफ को देखते हैं पहले। ये वो पीडीएफ है जो एसबीसी एक्सपोर्ट्स के द्वारा एक्सचेंज को सबमिट की गई थी, जिसमें कंपनी के रिजल्ट्स को बताया गया है और स्प्लिट और बोनस की बात बोली गई है। हम यहाँ पे मेनली स्प्लिट और बोनस को देखेंगे, क्योंकि हम रिजल्ट को देख चुके हैं। हम थोड़ा पेज को जूम कर लेते हैं। कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट क्लियर कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले रिकॉर्ड डेट की बात कर लें, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, ये 23 ऑफ फरवरी को इसकी रिकॉर्ड डेट है। मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 22 फरवरी तक आप अगर बाइंग करते हैं इस शेयर में, तो ही वो काउंट किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट से पहले की बाइंग होनी चाहिए आपकी। कई शेयर धारकों को ये बात नहीं पता होती, जो इनकी रिकॉर्ड डेट होती है ठीक उसके एक दिन पहले एक्स डेट मानी जाती है, और उसी एक्स डेट तक शेयर आप बाई कर लें तभी वो काउंट किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं काउंट किए जाते हैं। और अगर बात करें जैसा मैंने बताया, यहाँ बोनस पे अगर आप नज़र डालेंगे, तो इन्होंने 1/1 के रेशियो में बोनस दिया। अगर आपके पास एक शेयर है तो उस पर एक एक्स्ट्रा शेयर दिए जाएंगे, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं एसबीसी के, तो 100 शेयर्स एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। और साथ में ही कंपनी ने फेस वैल्यू की बात की है, यहाँ स्प्लिट करके 1 रुपये पे लेके आएंगे। 10 रुपये की स्प्लिट को 1 पे लेके आएंगे। मीन्स अगर आपके पास एक शेयर है उसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे, वो कन्वर्ट होके 1000 शेयर में तब्दील हो जाएंगे। और बोनस के साथ एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आपके पास 100 है तो 100 शेयर इस पे एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपके अगर 100 शेयर हैं टोटल, तो वो बढ़ के 1100 शेयर्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस पे हमारी बाइंग लेवल क्या होगा और सपोर्ट कहाँ है, कंपनी का टारगेट क्या होगा। आइए उस पर बात करते हैं। अब कंपनी की लास्ट क्लोजिंग की बात कर लें, वो 148 रुपीज़ पे हुई थी। अगर जैसे मैंने इसके चार्ट को समझा है, तो बहुत ज़्यादा चार्ट इसका अवेलेबल है नहीं, क्योंकि जल्दी की ही लिस्टिंग है। बट इससे यहाँ का अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, तो वो 110 रुपये पे निकल के आ रहा है, जो बहुत ही नीचे, शायद वहाँ तक गिरावट देखने को ना मिले, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जहाँ से ये 180 के अराउंड था, वहाँ से ये सीधा गिर के 148 के अराउंड चल रहा है अभी। तो इसके सपोर्ट की बात करें, 110 रुपये पे है, तो काफ़ी नीचे की साइड है इसका सपोर्ट, जहाँ तक आने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि चार्ट तो यही बता रहा है। और अगर टारगेट्स की बात कर लें, तो इसका सबसे शॉर्ट टर्म का टारगेट जो होगा 165 का, और सेकंड टारगेट होगा 177 का, और थर्ड टारगेट होगा 200 का। इस पे ये जल्द ही आपको 1 से 2 मंथ में देखने को मिल जाएगा।
22 फरवरी को इसकी एक्स डेट है, हो सकता है उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड में देखी जाए इसमें, तो वो मूव करके 165 या फिर 177 का टारगेट टच कर सकती है, ऐसी एक संभावना है। अगर आप इस शेयर में बाइंग करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी पोजीशन करंट प्राइस पे बना सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मार्केट में प्रेशर है, मतलब डाउ जोन्स काफ़ी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था, एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी डाउन साइड में ट्रेड कर रही है, जो सीधा सीधा इंडिकेट करती है कल हमारी मार्केट गैप डाउन की ओपनिंग होगी, तो वहां से हो सकता है इस शेयर पे भी प्रेशर देखने को मिले, जहां से ये शेयर 148 पे अभी चल रहा है, हो सकता नीचे की ओर 140 के अराउंड इसकी ओपनिंग हो सकती है, वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और दे दूं, मेरे पास 160 के रेट से 80 क्वांटिटी है इस शेयर की, जो मैं इसके स्प्लिट और बोनस के लिए होल्ड करूंगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करने का विचार है मेरा, 1 साल कम से कम। तो आप भी इसमें अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 1 साल का तो वक्त लेके चलिएगा, क्योंकि मैं खुद इसमें 1 साल का वक्त लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रोथ वाली कंपनी है, तो हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट अगर देगी आने वाले क्वार्टर में, तो फिर हमें अच्छा खासा इसका रिफ्लेक्शन शेयर में देखने को मिलेगा, प्राइस इंक्रीमेंट होगा और हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात करूं तो ये 250 रुपये तक जा सकती है, यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट सबसे अच्छी बात इसमें यही है, बोनस और स्प्लिट देने के बाद अगर जिस रेट पे भी ये बोनस स्प्लिट देगी, वहाँ से ये काफ़ी डाउन साइड पे आ जाएगी, वहाँ से ये ट्रेड करने लग जाएगी फिर 15 रुपये के अराउंड, और 15 रुपये पे आने के बाद यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी देखी जा सकती है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर प्राइस में कमी देखी गई तो, और फिर वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस है, वहाँ से हो सकता है कि हमारे रेट से डबल भी चला जाए, तो वो अच्छी बात होगी। और अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप अपनी लिमिट के अनुसार जितना आपको सफिशिएंट मनी लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें 1000, 2000, 3000 रुपये, 5000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं वो इन्वेस्ट करें, जो बिल्कुल सेफ चलते हैं ना, उनके लिए कोई राय नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, वो ऐसे शेयर से थोड़ा दूर रहें। जो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं मेरी तरह, वो इसमें आ सकते हैं, उनको हो सकता है विद इन 1-2 मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।